लेट्स स्टार्ट द स्टोरी बेसिकली। ठीक है, तो मान लो कि हम लोग नेम नहीं लेंगे, सिर्फ अस्यूम करेंगे। तो 4 साल पहले मेरे फादर ने, क्योंकि मैंने 1 साल पहले ज्वाइन किया, मेरे फादर ने किसी पर्सन को, लेट्स से पी को हमने ह्यूमिडिफायर बेचा, अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर को मशरूम फार्मिंग, उसको मशरूम के लिए यूज़ करना था। तो अब बेसिकली क्या हुआ, हमने उसको बेचा 4 साल। ठीक है, तो ह्यूमिडिफायर का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप कहीं से भी ले लो, वो 1.5 साल 2 साल ही चलता है। तो हमने क्या किया था, हमने उसमें बेसिकली अच्छे प्लेट्स, अच्छी चीज़ें, अच्छा वो क्या कहते हैं, कंट्रोल लगाकर उसकी लाइफ में बढ़ाई थी, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ गई थी। तो हमसे बहुत ही कम लोग लेते थे उस टाइम, क्योंकि हमने उस टाइम स्टार्ट ही किया था ह्यूमिडिफायर वाला सिस्टम। तो हमसे बहुत ही ज़्यादा कम लोग ही हमसे लेते थे ह्यूमिडिफायर की, हम लोग लेते थे, कुछ लोग नहीं लेते थे, वो लोग छोड़ के जाते थे क्योंकि सस्ता अल्टरनेटिव मिलता था। और उस पर्सन ने हमसे लिया था उस टाइम पे 4 साल पहले। ठीक है, तो और वो चला रहा था, मैं आपको वीडियो प्ले करूंगा, यहाँ पे शो होगी वीडियो। ठीक है, मैं थोड़ा सा एडिट चाहता हूँ ताकि मैं एडिटिंग में लगाऊँ वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो शो होगी। आज उसने इतने सालों बाद मुझे कांटेक्ट किया, क्योंकि वेबसाइट पे गूगल माई बिजनेस में मेरा ही नंबर डाला हुआ है ज़्यादातर। तो मुझसे कांटेक्ट किया कि सर आपके बिजनेस से, लाइक आपके फादर से, जिससे भी मैंने 4 साल पहले ह्यूमिडिफायर लिया था, और मैंने आपसे 6-7 हज़ार रुपये महंगा लिया था, सिर्फ आपकी बातें सुन के, आपकी चीज़ों के कि बहुत अच्छा है सुन के, मैंने आपसे थोड़ा सा महंगा लिया था। लेकिन आज भी, अभी तक, करंट की वीडियो से मुझे भेजी है, ये अभी तक बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के चल रहा है। अभी तक मुझे इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा। जबकि मेरे जो दोस्त हैं जो मशरूम फार्मिंग करते हैं, उन्होंने 1.5 साल बाद कभी तो प्लेट बदलवाई है, कभी अंदर की वायरिंग बदलवाई है, कभी ऊपर का एसएस में, एमएस में, हम एसएस में काम करते हैं, तो उसने एमएस में जंग लग गया था, तो अपना अपना हिसाब किया उसने। तो उसने बताया कि सर मैं आपको एक और बंदे का रेफरेंस दे रहा हूँ, मतलब उसने मुझे एक नंबर शेयर किया कि सर ये बंदा, ये भी मशरूम फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको भी आप वही चीज़ें सेम जो था उसे सेल करें। ठीक है, तो मतलब इससे ये मैं स्टोरी शेयर करना चाह रहा था आपसे साथ कि क्या होता है ना, जब भी इंडियन माइंडसेट का क्या हिसाब है कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं ना, तो ढूंढते हैं सबसे सस्ता क्या मिल सकता है। अगर कोई चीज़ मान लो 100 रुपए की है और कोई आदमी तो 70 में बेच रहा है, कोई आदमी 90 में बेच रहा है, और कोई आदमी 100 में बेच रहा है, तो हम सोचते हैं ना कि 70 वाले के पास ज़्यादा चला जाए। लेकिन इंडियन माइंडसेट ये होता है, बेसिकली हम 70 पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, भाई वो सस्ता है, और हम चाहते हैं भाई सस्ता सस्ता खरीद लो, उतने सबसे बढ़िया रहेगा वो। जबकि कई बार क्या होता है, लोग क्वालिटी को मान दे जाते हैं, और उसकी वक्कर में उनको बाद में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। मान लो आपने 70 की वो चीज़ खरीद ली और वो 4 साल चल रही थी, आपको 4 साल का काम था उसको, 70 की आपने खरीदी, 1 साल सही चली, उसका उसमें आपने 30 रुपये और फंसाए, फिर अगले साल में 30 रुपये और फंसाए, फिर अपने 30 रुपये और फंसाए, तो उसमें क्या होता है, बहुत लॉन्ग टर्म कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जबकि अच्छा आइटम क्या होता है, आपने 100 रुपए की चीज़ थी, आपने 100 रुपए की खरीद ली, अब क्या आपने 1 साल में कुछ खर्च नहीं हो, अगले साल में कुछ खर्च नहीं हो, अगले साल में कुछ खर्च नहीं हो, तो ऐसे काफी लॉन्ग टाइम में वो ज्यादा फायदेमंद देता है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप कपड़ों से सीखोगे कि मान लो तो अगर आप 100 रुपए की शर्ट खरीद लेते हो, बेसिकली 100 रुपया 150 रुपये की आप शर्ट खरीदते हो कहीं से, तो क्या होता है ना, आफ्टर 2-3 वॉश के बाद, 2-3 पहनने के बाद, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद वो शर्ट का कलर, टेक्सचर सब खराब होने लगता है, और फिर आप उसको पहनने का मन नहीं करता, आप सोचते हो इसे फेंक दिया जाए कि उसका काम हो गया। लेकिन अब क्या करो, अभी आप कहीं 1000 रुपए की 1200 रुपए की शर्ट लो, तो उसे कितनी बार वॉश करो, कितने वो करो, उसको उसका खराब पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, कितनी बार उसे वॉश करो, कितनी उसे कुछ करो, उसे कुछ नहीं होता। तो बेसिकली ये एक वो है केस स्टडी, एक तरह से मैं बताना चाह रहा था कि जरूरी नहीं है जो चीज सस्ती है वो हमेशा अच्छी हो, कुछ टाइम पे आपको क्वालिटी पर भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप इंडस्ट्रियल आइटम ले लो तो क्वालिटी आपको ज्यादा ही देखनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल आइटम में क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। बाकी सब चीजें जो होती है वो तो एक बार को फेल हो जाती है, चीजें चली जाती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल में क्या होता है कई बार, मतलब मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाहता, लेकिन कई बार क्या होता है ना, लोग आपका सी बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि सस्ते में देगी आपको सी बना दिया, आपने छोटे किसी ने ले लिया जिसकी ना कोई सर्विस थी, ना कुछ था, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, बस अपने घर से अपना काम कर रहा था, तो आपने उससे सस्ता ले लिया। अब क्या आफ्टर सेल सर्विस में आपको लग रहे हैं इजीली। तो हमेशा ट्राई करो कि ऑथेंटिक सोर्स से लो, ट्राई करो क्वालिटी। अगर आप ज्यादा अच्छी क्वालिटी लोगे, ज्यादा चीजें लोगे, तो आपका ही फायदा है। एट द एंड ऑफ द डे आप ही को वो चीज मिलनी है, वो सब आप ही के पास जाने वाला हो, कहीं नहीं जाने वाला। तो ट्राई करो कि ऐसी जगह सामान लो जो अच्छा हो, ऑथेंटिक हो, जिसमें आपको भी फायदा हो और लॉन्ग टर्म में फायदा हो आपको भी, और उसको भी लॉन्ग टर्म में फायदा हो, जो इससे आप ले रहे हो उसको भी फायदा हो। कभी भी इसकी मत भागो कि मतलब वो सस्ता दे रहा है आपसे, वो सस्ता मिल रहा है आपसे, तो जाओ उसी के पास, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान देगी। ठीक है, ये मेरा ह्यूमिडिफायर वाली केस स्टडी बताने का मतलब ये था कि बेसिकली उसने हमसे लिया, और भी लोग हमसे ह्यूमिडिफायर लेते हैं, और वो हमारा नंबर बहुत कम है,
बहुत कम लोग होते हैं जो हमसे ह्यूमिडिफायर को लेते हैं, क्यों? लेकिन जो भी लेते हैं वो सुखी है, वो मतलब लिटरली वो काफी ज्यादा सुखी है, क्योंकि उनको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम उस चीज को देते हैं, वो 5 साल 6 साल 7 साल बाद हमारे पास आते हैं कि सर इसकी एक प्लेट खराब हो गई है। और जब आप कुछ 50,000 की चीज देते हो और वो 7 साल 8 साल चल जाती है ना, उसके बाद मैं बोलूँ कि सर इसमें 2,000 रुपये और खर्च हो गए, आप कहोगे ठीक है, क्योंकि 7 साल चल चुकी है, 2,000 रुपये और लगाने के बाद अगर वो 7 साल और चल जाए वेल एंड गुड है, समझे? तो इसी तरह से ये मेरा बेसिक बिजली कट गई मगर, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली मतलब था, आज का वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट था। ओके।